आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बट्टा यानी डिस्काउंट यानी छूट। बट्टा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब डिस्काउंट यानी लाभ हानि का सेकंड पार्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें भी हम देखो डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट में हमेशा एमआरपी से ही निकाला जाता है। यानी कि देखो अब तक हमने लाभ हानि में क्या पढ़ा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ये चार चीजें पढ़ी थी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बट्टे की तो यहाँ पे हम दो चीज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एमआरपी यानी अंकित मूल्य और दूसरा पढ़ेंगे बट्टा यानी डिस्काउंट। एमआरपी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, और डिस्काउंट, दो चीज और पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, वहां पे आपको दो तीन बट्टे दे देगा और उनका सिंगल बट्टा पूछेगा। यानी कि ये कहेगा कि इन सभी बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा, यानी उन सभी का सिंगल बट्टा बताना होगा। तो ये पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं बट्टे में, डिस्काउंट में, कि जब अलग अलग बट्टों का सिंगल यानी एक सिंगल बट्टा आपको बताना हो, यानी समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। ये हम टाइप पढ़ेंगे, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। और डिस्काउंट ये पूरा पढ़ लेना, लाभ हानि भी कवर हो जाएगा। जिसने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी, लाभ हानि की वीडियो एक बार देख लेना और बट्टा उसके आगे फिर पढ़ना, ठीक है भाई। तो वीडियो को पूरा देखना है। डिस्काउंट का जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सब कवर होंगे। डिस्काउंट में आज हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो टाइप कौन सा है, जब अलग अलग डिस्काउंट दे रखे होंगे उनका सिंगल डिस्काउंट बताना होगा, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है कि दो वस्तु एक वस्तु पर दो क्रमागत 10% तथा 20% बट्टों पर बेची जाती है। इसके समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। दो बट्टे हैं तो इसका सिंगल बट्टा बताना। तो देखो इसका दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका समझना, सपोज करो वस्तु का सीपी हम कितना मानते हैं, क्रय मूल्य मान लो। वस्तु का क्रय मूल्य मान लो आप 100, क्रय मूल्य नहीं एमआरपी मान लो आप, ठीक है भाई। एमआरपी हमने कितना मान लिया, 100। अब हमने क्या करा, इसमें दो बट्टे दिए। पहला डिस्काउंट दिया हमने कितना, 10% का, ठीक है। पहला 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो देखो जब इसमें आप 10% का डिस्काउंट दे दोगे तो कितना परसेंट रह जाएगा, 90%। यानी सेल्स प्राइस निकाल लेंगे यहां से हम पहले इसका, यानी ये वस्तु कितने में बिकी। तो फिर दोबारा इसका 20% डिस्काउंट दिया तो फिर 20 घटा लो, और हर बार ये जो डिस्काउंट है 100 में से घटेगा। तो 20 यहां घटा ले, हो गया 80 बटे 100, ठीक है। आप कैलकुलेशन करो, 9 अट्ठे 72, ठीक है। यानी कि सेल्स प्राइस कितना आ गया, 72 रुपए, और एमआरपी कितना था, 100। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होता है भाई एमआरपी में से अगर मैं सेल्स प्राइस घटा दूं तो डिस्काउंट पता चल जाएगा, 100 माइनस 72 यानी कि 28%। यानी डिस्काउंट कितना हो गया, 28%। यहाँ क्या होगा समझो, जितने भी डिस्काउंट दे रखे होंगे 100 में तो घटा के लिख लेंगे और 100 को मान लेंगे एमआरपी। तो यहां से आएगा सेल्स प्राइस, ठीक है। 100 की वस्तु है, 72 में हमने बेच दी। अब हमें निकालना डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है, 100 रुपए में से 72 में बेचा है तो हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 28% हमने ग्राहक को डिस्काउंट दिया। एक तरीका तो ये है। ये तरीका कब लगेगा, ये तरीका लगेगा जब दो से ज्यादा बट्टे हों। अगर दो ही डिस्काउंट आपको दे रखे हैं तो आप इसे लगाने की जरूरत नहीं है, और भी आसान तरीके से आप कर सकते हो। वो कैसे, ये देखिए दूसरा तरीका समझिए, इससे भी आसान तरीका है। देखो क्या है, पहला बट्टा कितना था, 10%, दूसरा बट्टा 20%, पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस पहला बट्टा गुणा दूसरा बट्टा बटे 100। यानी पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस दोनों डिस्काउंट की गुणा बटे में 100। तो देखो ये 0 दोनों कट गई, ये हो गया 30 माइनस 2 एकम 2, 30 में से 2 गए तो 28%। ये डायरेक्ट आपका डिस्काउंट निकल कर आएगा।
आपको यहाँ से सेल्स प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे डिस्काउंट का सेकंड जो हमने तरीका बताया, केवल इससे करेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया, दो क्रमागत बट्टों 15% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होगा? तो देख लो सेकंड विधि से कर लो। कितना भाई, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट गुणा दूसरा डिस्काउंट अपॉन 100। क्लियर? ये कितना हो गया भाई, 35 माइनस 0 से 0 गई, 15 दूनी 30 है, या फिर आप ऐसे कर लो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 2 गए, कितना आ गया 3। तो 35 में से 3 गए तो कितना आ गया 32। तो डिस्काउंट कितना आ गया आपका टोटल? देखो अलग अलग बट्टे तो बता रहा 15% 20%। तो हमें अगर देखें तो हमें ऐसा लगेगा दोनों जोड़ के कितना 35% डिस्काउंट बैठ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्या करना, दोनों बट्टे जब भी आपको अलग अलग बट्टे दे रखे होंगे और सिंगल बट्टा आप निकाल लोगे तो वो कम आओगा। ठीक है, तो ये 15 और ये 20, तो इसका सिंगल बट्टा निकाला आपने तो ये 32% आया। कैसे? पहले दोनों बट्टे जोड़ेंगे, माइनस लगाओगे, फिर दोनों बट्टों की मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। कैलकुलेशन कर लियो, तो आ जाएगा आपका सिंगल बट्टा कितना होगा। क्लियर है? दो बट्टे अगर आपको दे रखे तो आप इस विधि से कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। 3 बट्टे का भी हो जाएगा इससे, लेकिन 3 का वो दूसरी विधि से अच्छा होगा। देखो अब दे रखे दो क्रमागत बट्टों 8% तथा 7% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होगा? तो देखो एक तो है 8% प्लस 7%, 8 गुना 7 बटे 100। तो क्या होगा भाई, 8 और 7 15 माइनस, तो इन्हें 7 8 56। ठीक है, तो ये 15 तो ऐसा ही भाई, तो ये हो जाएगा 0.56। तो 15 में से 0.56 घटाओगे आप तो ये आ जाएगा 14.44। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 14.44%। ये आ गया 15 में से घटा के। तो इतना आपने क्या करा, डिस्काउंट आ गया इकट्ठा। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें बड़े तरीके से करता 100 वाले से तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 108 और 107 की मल्टीप्लाई बड़ी दिक्कत करती है। लेकिन ये आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान विधि है, कोई भी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया जा रहा है। और देखो 9% और 12%। अब की बार क्या कहा, 9% है, दूसरा है 12। 9 प्लस 12 माइनस 9 गुना 12 बटे 100। तो 9 12 और 9 जोड़ोगे 21 माइनस 12 निमा 108, तो 21 माइनस, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है भाई, 21 में से घटा लो तो ये हो जाएंगे 19.92%। ठीक है, ये सिंगल बट्टा हो जाएगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े भाई, ये पढ़े हमने, दो बट्टे दे रखे होंगे उनका सिंगल बट्टा बताना। लेकिन अगर बट्टे 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है ना, डिस्काउंट 3 दे रहे तो 3 डिस्काउंट में ऐसा नहीं करेंगे कि तीनों डिस्काउंट को जोड़ो फिर घटा माइनस लगा कर तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसा नहीं करेंगे। फिर थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, क्या करेंगे वो समझ लो। अगर 3 डिस्काउंट दिए हैं, देख लो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझना होगा। इसने कहा 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के तुल्य एकल बट्टा कितने प्रतिशत होगा? 3 बट्टे दे दिया आपकी बार, क्या क्या 30%, 20% और एक है 10%। 3 डिस्काउंट दिए हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप करो 100 मान के, भाई मान लो MRP 100 है,
एमआरपी 100 है तो यहां से सेल्स प्राइस निकल जाएगा कितना 100, 30 का बट्टा दे दिया तो कितना रहेगा 70, 70/100, फिर यहाँ पे 80/100 और फिर ये रहेगा भाई 90/100। ये जीरो जीरो खत्म, इससे ये इससे गई, ठीक है भाई, और इससे ये तो ऊपर गुणा कर लो 7 8 56 गुणा 9/10, ये आ गया एसपी आपका निकल गया, ठीक है। गुणा कर लो 9 6 54 5 9 5 45 और 5 50 अपॉन में 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दूं 50.4। ये क्या है आपका, यह है सेल्स प्राइस। और डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट मैंने बताया था एमआरपी माइनस सेल्स प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो एमआरपी आपका 100 है, उसमें तक घटा लो आप 50.4 तो कितना आ जाएगा 49.6%। ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ गई, ठीक है भाई। ये इस तरीके से कर सकते हो आप। इसमें तो 4 5 कितने भी डिस्काउंट होते हैं ना, आप ऐसे मल्टीप्लाई करते करते ऐसे 100 में तक घटाते घटाते चले जाते हैं, लास्ट में कैलकुलेशन करते, चाहे 4 हो 5 हो 6 हो कितने हो सारे ऐसे हो जाएंगे। तो 2 से ज्यादा में ये अच्छा रहता है, आप इस तरीके से कर लो। अगर आप 2 वाले से करना चाह रहे हैं तो वो भी देख लो उससे कैसे करेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है भाई, नोट कर लेना। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझ लो। इन दोनों को पहले इन दोनों से निकाल लो, इन दोनों का सिंगल बट्टा कितना होगा। तो देखते हैं, हमने क्या करना है 30 + 20 माइनस 30 गुणा 20/100, यानी कोई से भी आप 2 ले सकते हो, या तो इन दोनों को ले लो आप, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, किन्हीं भी 2 का आप सिंगल बट्टा देख लो। और जो भी उनका सिंगल बट्टा आएगा उसका फिर जो आपने छोड़ दिया तीसरा उसके साथ निकाल लेना। कैसे, अच्छा ये जीरो खत्म हो गई, ये हो गया आपके 50 माइनस 3 दूनी 6 यानी के 44%, यानी इन दोनों का बट्टा कितना आ गया कुल मिला के 44। अब हमें क्या करना है, इस 44 का और 10 का निकालना, यानी के 44% और 10%, इन दोनों का निकाल लो सिंगल बट्टा। क्या होगा 44 + 10 माइनस 44 गुणा 10/100, तो ये कितना हो गया आपका 54 माइनस 0 से 0 गई, हो गया 10 है ना, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 54 में से 4.4 आप घटाओगे तो बचेगा 49.6%। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये भी आपका आंसर आ गया। यानी कि आपने 2 का निकाला, 2 से जो आया उसको तीसरे के साथ आपने तुलना करके निकाल दिया, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर जो आपको 100 बताया था 100 करके 100 का निकाल के ऐसे निकाल लो। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है सारी बनाई किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें।